वेल्थ, फेम, पावर। गोल्ड रॉजर जो कि दोस्तों एक किंग ऑफ द पायरेट था, उसने ये और सब कुछ जो भी दुनिया ऑफर कर सकती थी वो सब हासिल किया। जब वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करने वाली थी, उसके आखिरी शब्द थे कि जिस किसी को भी मेरा खजाना चाहिए वो उसको ले सकता है। मैंने सब कुछ एक जगह पे छुपा के रखा है, बस तुम लोग को उसको ढूंढना है। द ग्रेट ट्रेजर, वन पीस। दोस्तों गोल्ड रॉजर के ये कहने के बाद बहुत सारे लोग दुनिया भर में समुद्र की ओर पायरेट बन के निकल पड़े उसका खजाना ढूंढने के लिए, और इसी के साथ शुरुआत होती है द ग्रेट पायरेट एरा की। दोस्तों आगे हमको हमारा मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी दिखाया जाता है, जो कि इस समय सिर्फ 7 साल का है। और इसी बीच उसके गांव में रेड हेयर पायरेट्स अभी कुछ टाइम के लिए आए हुए हैं, जिनके कैप्टन का नाम है शैंक्स। दोस्तों लूफी शैंक्स से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको अपने क्रू में शामिल कर ले। अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए लूफी अपने गाल पे चाकू मार लेता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे एक स्कार आ जाता है। बट इसके बाद भी शैंक्स लूफी को मना कर देता है। लूफी शैंक्स से बात करता रहता है और उसका पूरा क्रू बार में बैठ के दारू पी रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से एक पायरेट आता है और वो वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाने लगता है और शैंक्स से लड़ाई करने की कोशिश करता है। शैंक्स उसको इग्नोर करता है और लूफी को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो शैंक्स से बोलता है कि शैंक्स तुम तो इतने स्ट्रांग हो, फिर भी तुमने उस पायरेट को सबक क्यों नहीं सिखाया। शैंक्स उसको बोलता है कभी कभी लड़ाई ना ही करने में फ़ायदा रहता है और उसको ये सब चीज़ें इग्नोर करने के लिए बोलता है। लूफी को बहुत तेज गुस्सा आता है। गुस्से के साथ साथ उसको भूख भी लगाती है और वो देखता है कि शैंक्स के ट्रेजर चेस्ट में एक फ्रूट रखा हुआ है और वो उसको खा लेता है। दोस्तों जैसे ही शैंक्स और उसका क्रू देखते हैं कि लूफी ने वो फ्रूट खा लिया है, शैंक्स लूफी को बताता है कि वो एक मामूली फ्रूट नहीं था, वो एक डेविल फ्रूट था जिसका नाम गम गम फ्रूट है, जिसको खाने के बाद लूफी की तैरने की एबिलिटी पूरी तरीके से चली गई है। बट उसके पास एक रबर वाली पावर आ गई है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी अब रबर की हो चुकी है। दोस्तों डेविल फ्रूट की पावर आने के बाद लूफी अकेला ही उस पायरेट से लड़ाई करने के लिए निकल जाता है। पर रहता तो भाई वो बच्चा ही है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे शैंक्स का क्रू आ जाता है। पलक झपकते ही दोस्तों शैंक्स के क्रू ने उस पायरेट की सारे बंदों को मार देते हैं और वो लूफी को बचाने वाले ही रहते हैं। लेकिन वो पायरेट लूफी को लेके समुद्र की ओर निकल जाता है। दोस्तों उस पायरेट को पता होता है कि लूफी ने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है और वो तैर नहीं सकता है, इसलिए वो लूफी को समुद्र में फेंक देता है। लेकिन अचानक से ही उस पायरेट के पीछे एक बहुत ही बड़ा सी किंग आ जाता है और वो उस पायरेट को निगल लेता है। लूफी जो कि तैर नहीं सकता, उसको बचाने के लिए शैंक्स आ जाता है। पर दोस्तों लूफी को बचाते बचाते शैंक्स का एक हाथ कट जाता है, जिसको देखने के बाद लूफी बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उसको ये रियलाइज होता है कि उसकी बेवकूफी के कारण ही शैंक्स का एक हाथ कट चुका है। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका क्रू अभी उसके गाँव से निकल रहे होते हैं। लूफी उसको सॉरी बोलता है और बोलता है कि किसी दिन वो भी अपना एक क्रू इकट्ठा करेगा और समुद्र में निकलेगा पायरेट बनने के लिए और दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट द किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। लूफी की ये बात सुनकर शैंक्स बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसको अपनी स्ट्रॉ हेड देता है और उसको बोलता है कि जिस दिन लूफी तो एक बहुत बड़ा पायरेट बन जाएगा, मुझे अब ये हेड ला के वापस करना। 10 साल हो जाते हैं और अब लूफी अपने पायरेट जर्नी की शुरुआत करता है। जैसे ही लूफी अपने सफर में आगे बढ़ता है, उसकी मुलाकात उसी सी किंग से होती है जो कि उसको रोकने के लिए आ रहा होता है। पर इस बार दोस्तों लूफी जो कि स्ट्रांग हो चुका है पहले से बहुत ज्यादा, वो एक मुक्का मार के उस सी किंग को वहां से भगा देता है। थोड़ी आगे लूफी बढ़ता है और वो एक भवंडर में फंस जाता है, जिसके बाद दोस्तों लूफी को एक पायरेट क्रू रेस्क्यू करता है। जैसे ही दोस्तों लूफी होश में आता है, उसको पता चलता है कि वो एक पायरेट शिप में है, जहाँ पे दोस्तों एक छोटा बच्चा कोबी उसको बताता है कि अब उसको इसी शिप में काम करना होगा। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है। लूफी उसको बताता है कि उसका सपना है पायरेट किंग बनने का, जिसको सुनकर कोबी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। दोस्तों कोबी का सपना एक मरीन ऑफिसर बनने का रहता है, पर दोस्तों उसके अंदर एक हिम्मत नहीं होती कि वो लूफी की तरह इतना फ्रीली अपना सपना किसी को भी बता पाए। आगे हमारी सीरीज की पहली विलन एल्विडा को हम देखते हैं, जो कि कोबी को बहुत परेशान करती है। लूफी एल्विडा को मार के कोबी को वहां से बचाता है। फिर ये दोनों चार्ल्स टाउन की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों कोबी रास्ते में लूफी को जोरो के बारे में बताता है। लूफी उससे पूछता है कि क्या वो स्ट्रांग है, अगर वो स्ट्रांग है तो वो उसको अपनी क्रू में शामिल कर लेगा। कोबी लूफी को बताता है कि जितना उसको याद है जोरो चार्ल्स टाउन की एक जेल में कैद है। जैसे ही लूफी और कोबी चार्ल्स टाउन पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक मरीन ऑफिसर जिसका नाम एक्स एंड मॉर्गन है, उसने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार मचा के रखा हुआ है। लूफी और कोबी जोरो से मिलने के लिए जेल की ओर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि डेली जोरो के लिए खाना लेके आती है। वो लोगों को बताती है कि जोरो ने उसकी जान हेलमेको के भेड़िए से बचाई थी। दोस्तों हेलमेको ने जोरो से वादा किया था कि अगर वो 30 दिनों तक एक
खंबे से बंधा रहेगा तो वो उसको जिंदा छोड़ देगा और कभी भी उस लड़की को परेशान नहीं करेगा। पर दोस्तों वो एक नंबर का झूठा था। ये सब सुनने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे जाके हेलमे को कोई बहुत तेज मुक्का मार देता है। फिर वो जोरो की तलवारें ढूंढने के लिए बिल्डिंग में चला जाता है। इसी बीच हमको जोरो का एक पास दिखाया जाता है जहाँ हमको पता चलता है कि जोरो बचपन से ही एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। दोस्तों जोरो और उसकी फ्रेंड कायना दोनों का ही सपना वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का था। पर दोस्तों उनकी इस जर्नी में उसकी फ्रेंड कायना बचपन में ही मर गई, जिसके बाद दोस्तों जोरो ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो इतना पावरफुल हो जाएगा और वर्ल्ड का ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बन जाएगा कि उसकी जो ग्लोरी रहेगी वो हेवन तक पहुंचेगी, जहां कायना को भी उसका पता चलेगा। दोस्तों फिर लूफी जोरो की तलवार लेके जोरो के पास पहुंचता है और उसको एक ऑप्शन देता है कि वो उसकी तलवार तभी उसको वापस करेगा जब वो उसका क्रू में शामिल हो जाएगा। दोस्तों जोरो बहुत ही सीधा साधा इंसान है, वो उस लूफी को हाँ बोल देता है। फिर दोस्तों वो लोग मिलके मॉर्गन और उसके साथियों को हराते हैं और इस टाउन को बचाते हैं। फिर उन लोग अपनी जर्नी में निकल जाते हैं। पर दोस्तों जो कोबी होता है, जिसको एक मरीन ऑफिसर बनना रहता है, वो यहीं पे मरीन के बेस में रुक जाता है और जोरो और लूफी अपने नेक्स्ट एडवेंचर की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों लूफी और जोरो मिलके ऑरेंज टाउन पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात नामी नाम की एक चोर से होता है। दोस्तों नामी को पैसे और संतरों से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, पर वो पायरेट से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। वो लूफी और जोरो से बताती है कि उसने बगी नाम के एक पायरेट से एक ट्रेजर मैप चुराया है। दोस्तों जो बगी होता है वो सैंक्स की तरह गोल्ड डी रॉजर की क्रू का एक हिस्सा होता है। बगी भी एक डेविल फ्रूट यूजर होता है, जिसका डेविल फ्रूट का नाम चॉप चॉप फ्रूट होता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी काट नहीं सकता और वो अपने अलग अलग अंगों को जो भी उसके कटे हुए रहते हैं उनको अपने हिसाब से मूव कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि नामी लूफी को बगी के पास ले जाती है और बगी से बोलती है कि लूफी ने ही उसका ट्रेजर मैप चोरी किया था, और ये बोल के वो वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी बगी उसको बोलता है कि क्या तुम मेरा क्रू में ज्वाइन करना चाहती हो? अगर हाँ तो तुमको इस समय लूफी को मारना होगा। दोस्तों लेकिन नामी लूफी को नहीं मारती है। फिर दोस्तों ये तीनों मिलके बगी और उसके क्रू को हराते हैं और ऑरेंज टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। जोरो अपनी 3 तलवारों के स्टाइल से बगी के क्रू मेंबर को हराता है और लूफी बगी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बहुत दूर दूर तक फेंक देता है। उसके बाद दोस्तों ये तीनों मिलके एक टेम्पररी अलायंस बनाते हैं और अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ जाते हैं, जहाँ उनको अपने पायरेट क्रू के लिए एक शिप की जरूरत होती है। शिप की खोज में उन लोग एक सिर्फ विलेज में पहुंचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात ऊसब से होती है। दोस्तों ऊसब डेली अपने गाँव के लोगों को पायरेट्स आ गए बोल के झूठ बोल के प्रैंक करता है और इसके कारण उसके गांव के लोग उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। पर दोस्तों ऊसब दिल का बहुत अच्छा है और वो डेली काया नाम की एक लड़की जो कि बीमार रहती है उसको तरह तरह की कहानी सुना सुना के उसको अच्छा फील कराता है और उसको हंसाता है। नाव की खोज में लूफी, नामी और जोरो काया की हवेली में पहुंचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात कूरो से होती है। कूरो काया का एक सर्वेंट होता है। फिर दोस्तों कूरो नामी, लूफी और जोरो से ऊसब के फादर के बारे में बहुत ही बुरा भला बताता है, जिसको सुन के ऊसब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऊसब कूरो को मारता है और उसको बोलता है क्योंकि उसको अपने फादर पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। दोस्तों लूफी और ऊसब मिलके ऊसब के फादर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ऊसब बताता है कि उसके फादर रेड एयर सैंक्स के पायरेट क्रू में एक मेंबर है। लूफी उसको बोलता है कि शायद से बचपन में वो उसके फादर से मिला है और वो उनको जानता भी है। फिर उनकी नजर समुद्र किनारे खड़े कूरो पे जाती है, जो कि अपने फ्रेंड जेंगो को बुलाकर काया को मारने का प्लान बताता है और उसको मारने के बाद उसकी सारी संपत्ति को हड़पने भी वाला रहता है। लूफी और ऊसब को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर दोस्तों जो जेंगो होता है वो लूफी को वहीं हिप्नोटाइज करके सुला देता है और ऊसब गांव की तरफ सबको वार्न करने के लिए निकल जाता है कि पायरेट्स आए हैं। पर दोस्तों ऊसब की बातों पे कोई भी भरोसा नहीं करता। फिर लूफी, जोरो, नामी और ऊसब मिलके कूरो और उसके ब्लैक कैट्स पायरेट्स के क्रू को हराते हैं और काया और सारे गाँव वालों की जान बचाते हैं। एज अ रिवॉर्ड लूफी और उसके क्रू को काया गोइंग मैरी नाम की एक शिप गिफ्ट करती है, जिसके बाद लूफी ऊसब को अपना क्रू ज्वाइन करने के लिए बोलता है और ऊसब लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों सफर में लूफी और उसके क्रू की मुलाकात एक मरीन ऑफिसर से होती है, जो कि लूफी और उसके क्रू पे तोप से हमला करता है, लेकिन लूफी अपने गम फ्रूट की पावर से उसकी तोप को बराटे रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ देता है, जिसके कारण उस रेस्टोरेंट का काफी नुकसान होता है और उसके ओनर को काफी चोट भी लगती है। सजा के तौर पर दोस्तों लूफी को 1 साल के लिए अब इस रेस्टोरेंट पे काम करना होगा, जब तक कि वो सारे नुकसान की भरपाई न कर दे। दोस्तों यहाँ पे लूफी और उसके क्रू की मुलाकात सांजी से होती है। दोस्तों सांजी का सपना होता है कि वो ऑल ब्लू को खोजे, जहाँ दोस्तों ऑल ब्लू एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर की सारी फिश पाई जाती हैं। दोस्तों जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है उसका नाम जैफ होता है और वो अपने जमाने में एक बहुत ही बहादुर पायरेट रहता है, जिसने ग्रैंड लाइन का सफर भी किया है।
है। दोस्तों जब सांजी छोटा था उस समय जैफ ने उसकी जान बचाई थी। तो हुआ कुछ ऐसा था, ये दोनों एक आइलैंड में फंस गए थे और खाने के लिए इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं था। दोस्तों जो भी खाना था जैफ ने सांजी को दे दिया और अपना खुद का एक पैर काट के खा लिया था जिंदा रहने के लिए। दोस्तों आगे गेन जो कि डोंग क्रीक पायरेट का एक मेंबर रहता है, वो खाने के लिए रेस्टोरेंट में आता है, पर दोस्तों उसको धक्के मार के रेस्टोरेंट से भगा दिया जाता है। दोस्तों सांजी को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता और फिर वो गेन को खाना देता है। 2 दिन बाद गेन अपने कैप्टन डोंग क्रीक के साथ रेस्टोरेंट में वापस आता है। डोंग क्रीक रेस्टोरेंट में अपने पूरे क्रू के लिए 100 मील्स की डिमांड करता है, जिसके बाद दोस्तों पूरे रेस्टोरेंट में सारे लोग सांजी पे गुस्सा करते हैं कि उसने आखिर क्यों एक पायरेट को खाना दिया और अब उसका पूरा क्रू ही खाने के लिए आ गया है। दोस्तों जैफ सबको शांत कराता है और खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलता है और साथ ही साथ एक फाइट के लिए रेडी रहने के लिए भी बोलता है। फिर दोस्तों स्टोरी में एंट्री होती है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हॉकाई मीहॉक की, जो कि एक 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी भी है। अपने एक स्लैश से ही वो डोंग क्रीक की पूरी शिप को काट देता है बीच से। दोस्तों जोरो मीहॉक को देख के उसको चैलेंज करता है, पर वो उसकी स्ट्रेंथ की बिल्कुल ही बराबरी नहीं कर पाता और जो मीहॉक रहता है वो एक छोटे से चाकू से ही जोरो को हरा देता है, पर उसको वो मारता नहीं है। वो उसको जिंदा रखता है और उसको बोलता है कि तुम इतने ताकतवर बनो कि तुम मेरे को सरपास करो और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनो। दोस्तों जोरो हारने के बाद लूफी को प्रॉमिस करता है कि वो जब तक मीहॉक को नहीं हरा देता वो अपनी कोई भी बैटल नहीं हारेगा। दोस्तों दूसरी तरफ नामी गोइंग मैरी शिप और सारा खजाना को लेके अपने विलेज कोकोयाशी विलेज की ओर निकल जाती है। जैसे ही ऊसोप और जोरो को इसका पता चलता है वो लोग भी नामी के पीछे निकल जाते हैं, पर लूफी अभी भी यहीं रुक के सांजी के साथ मिलकर डोंग क्रीक और उसके क्रू को हराता है। फिर लूफी सांजी को अपने क्रू में शामिल होने के लिए बोलता है और सांजी उसके क्रू में एज अ सेफ शामिल हो जाता है। दोस्तों लूफी, जोरो, सांजी और उसोप कोकोयाशी विलेज पहुंच जाते हैं, जहां इनको पता चलता है कि यहाँ पे एक फिशमैन जिसका नाम आरलोंग रहता है अपना तानाशाह राज फैला के रखा है। आरलोंग ने नामी को पालने वाली लेडी बेलेमीर को मार दिया था जान से और नामी को पायरेसी की दुनिया में जबरदस्ती ढकेल दिया। दोस्तों आरलोंग ने नामी से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन वो उसको 100 मिलियन बेरीज ला के देगी वो कोकोयाशी विलेज छोड़ के चला जाएगा और सबको फ्री कर देगा। दोस्तों आरलोंग नामी को वहाँ से भगा देता है और उसका सारा पैसा भी छीन लेता है और उसको बताता है कि उसने सबको झूठ बोला था, वो किसी को भी कभी नहीं छोड़ेगा। नामी लूफी को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर दोस्तों अपने लूफी, जोरो, सांजी और उसो मिलके आरलोंग उसके क्रू से फाइट करने के लिए जाते हैं। दोस्तों जोरो जो कि मीहॉक से बैटल करते हुए पहले से ही घायल होता है, पर फिर भी वो अपनी बैटल जीत जाता है। सांजी जिसकी पहली फाइट रहती है एज अ स्ट्रॉ हेड मेंबर, वो भी अपनी फाइट जीत जाता है। उसोप जो कि डरपोक होता है पर फिर भी वो आरलोंग के क्रू मेंबर को हराने में सफल होता है। लूफी आरलोंग को बहुत पीटता है और जिस कमरे में नामी ने अपनी पूरी जिंदगी मैप ड्रॉ करने में लगा दी थी उसी कमरे में वो आरलोंग को मारता है और उसको वहाँ पे हरा देता है और पूरे कोकोयाशी विलेज को आरलोंग के बुरे अत्याचार से बचा लेता है। फिर दोस्तों नामी ऑफिशियली एज अ नेविगेटर लूफी और उसके क्रू को ज्वाइन करती है। दोस्तों अब लूफी और उसका क्रू ग्रैंड लाइन की ओर निकल जाते हैं। ग्रैंड लाइन में पहुंचने के पहले ये लोग लॉकडाउन जाते हैं। दोस्तों लॉकडाउन वही जगह है जहाँ पे ग्रेट लेजेंडरी पायरेट गोल्ड डी रॉजर का जन्म हुआ था और उसका एग्जीक्यूशन भी। दोस्तों आरलोंग को हराने के बाद लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर में आ जाता है और लूफी के ऊपर 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी रख दी जाती है। दोस्तों जोरो अपनी तलवारें खरीदने के लिए निकल जाता है। सांजी शिप में खाने का सामान लेने चले जाता है और नामी भी अपनी शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लूफी एग्जीक्यूशन ग्राउंड पहुंचता है, उसी जगह पे जहाँ पे गोल्ड डी रॉजर का एग्जीक्यूशन किया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक रैंडम से आइलैंड पे रेड हेयर सेंग्स और उसका क्रू आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मीहॉक पहुंचता है और सेंग्स को लूफी की बाउंटी के बारे में बताता है और फिर सेंग्स मीहॉक को बैठा के दारू पिलाता है और चिल करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉकडाउन में जोरो एक शॉप में अपनी तलवार खरीद रहा रहता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात ताशिकी से होती है जो कि एक नेवी ऑफिसर है जिसकी शकल पूरी काइनस मिलती है, जो कि जोरो की वही फ्रेंड है जो कि बचपन में मर गई थी। दोस्तों शॉप में जोरो अपने लिए 2 नई तलवार खरीदता है जिनका नाम सांदाई किरित्सु और युबा शिरी है। लूफी एग्जीक्यूशन ग्राउंड में एल्विडा और बगी से मिलता है। दोस्तों इस सुंदर महिला को देख के चौंक मच जाना है, ये वही मोटी सांड एल्विडा है जो कि हमको सबसे फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिली थी, बट इसने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से अब वो इतनी सुंदर हो चुकी है। बगी और एल्विडा मिलके लूफी को एग्जीक्यूट करने ही वाले रहते हैं। जिस टाइम लूफी एग्जीक्यूट होने वाला रहता है वो सबको बोलता है कि वो आगे चल के एक पायरेट किंग बनेगा। उसके बाद दोस्तों
उसी जगह पे अचानक से एक बहुत ही तेज बिजली गिरती है जिससे लूफी बच जाता है। दोस्तों जोरो और सांजी मिलकर लूफी को लेके लॉकडाउन से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे अचानक से ताशिकी आ जाती है और यहाँ पे हमको ताशिकी और जोरो की फाइट देखने को मिलती है। जोरो ताशिकी से बताता है कि वो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी शक्ल उसकी डेड फ्रेंड काइना से मिलती है। आगे हम देखते हैं कि एक नेवी कैप्टन जिसका नाम स्मोकर है वो लूफी को पकड़ लेता है और उसको जाने नहीं देता। तभी वहाँ पे अचानक से एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति जिसका नाम ड्रैगन होता है वो लूफी को बचाने के लिए आ जाता है। लूफी और उसका क्रू ग्रैंड लाइन की ओर निकलते हैं। वो पांचों लोग अपना अपना ड्रीम बताते हैं। लूफी बोलता है कि उसको पायरेट किंग बनना है, सांजी जिसको ऑल ब्लू ढूंढना है, जोरो जिसको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, ऊसो जिसको एक ब्रेव वॉरियर बनना है और नामी जिसको वर्ल्ड का पूरा मैप बनाना है और वर्ल्ड का बेस्ट नेविगेटर बनना है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ईस्ट ब्लू सागा का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके आगे की स्टोरी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ जहाँ हम बात करने वाले हैं एराबास्टा सागा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।